मुझे आपको बतानी थी वो ये, और जो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस बात यह है दोस्तों कि आज एक बार फिर से इमरान खान की पार्टी का जो दफ्तर है इस्लामाबाद में, उस पर धावा बोला गया और उसको सील कर दिया गया। सील कर दिया गया, पार्टी के ऑफिस को सील कर दिया गया, लोगों को स्टाफ बाहर निकाल के। और रीजन क्या दिया गया है कि इस्लामाबाद काउंसिल जो कॉरपोरेशन है उसकी तरफ से उसको सील किया गया है, ये कहकर कि वहां पर वायरिंग खराब है, कि वहां पर जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई है वो बड़ी खराब है और एक्सपोज्ड है, वटेवर, खराब क्वालिटी की है। प्लस जो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स की जो व्यवस्था है वो नाकाफी है। तो अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर को कोई बेस मान लें तो मेजोरिटी ऑफ इस्लामाबाद की बिल्डिंग्स आपको बंद करनी पड़ जाएंगी अगर आप इसी बेस पे लोगों को देखें। लेकिन अब सरकार पीछे पड़ जाए तो पीछे पड़ जाए, दुनिया के लिए किसने देखा, तो बेसिकली सरकार पीछे पड़ गई है, फौज पीछे पड़ गई है और ये पीटीआई की बिल्डिंग को कर दिया गया है सील। इससे पहले कल का आपको याद होगा, कल भी मैंने आपको बताया था कि वो जो इनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे राउफ हसन, उनको अरेस्ट किया गया था वहां से। और साथ ही मैंने आपको बताया था उनके इंटरनेशनल मीडिया जो मैनेज करते थे, इंटरनेशनल सोशल मीडिया मैनेज करते थे, अहमद वकास जंजुआ, उनको भी अरेस्ट किया गया है। दोनों को 2-2 दिन का फिजिकल रिमांड मिल गया है एफआईए को। मैं आपको इसमें बताना ही चाह रहा हूँ, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी पता लगा है। वो क्या कि पहले राउफ हसन को अरेस्ट किया गया जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और उसके बाद ये जो अहमद वकास जंजुआ जो कि इंटरनेशनल मीडिया इनका कवर करते हैं, उनको अरेस्ट किया गया। मगर अरेस्ट होने से एक दिन पहले वो अपनी वाइफ को बता चुके थे घर में कि भाई मुझे किसी भी टाइम पिक किया जा सकता है। क्यों? उन्होंने ये रीजन बताया कि भाई मेरे पास खबर आ चुकी है कि राउफ हसन ने, जो कि पार्टी के वो हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एफआईए की गिरफ्त में जाने के बाद में एक फहरिस्त लिस्ट दे दी है उनको, एफआईए को, कि भाई ये लोग हैं जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं और एक्टिव हैं और जो मैनेज करते हैं सारे को। उसमें इनका भी नाम था। तो नतीजा उन्होंने अपनी फैमिली को पहले ही बता दिया था कि भाई मैं कभी भी पिक किया जा सकता हूँ। तो उनको पिक कर लिया गया है और 2 दिन का फिजिकल रिमांड उनके वजह से ले लिया गया है। इसमें दोस्तों हालांकि इनका कंप्यूटर जो ऑफिस के थे वो सारे उठा लिए गए हैं कल जब राउफ हसन को अरेस्ट किया गया था। मगर दोस्तों मुझे माना यह जाता है कि मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये कैसे अपने एलिगेशंस को साबित करेंगे। वो डिजिटल टेररिज्म के चार्जेस वगैरह इनके ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो ये कि पीटीआई का तमाम जो सोशल मीडिया है, इसकी मेजॉरिटी जो काम है वो बेसिकली बाहर से होते हैं, पाकिस्तान के बाहर से होते हैं। उसका एक्सेस बाहर लोगों को दिया गया है जहां से वो सारा कुछ मैनेज होता है। जो सर्वर्स है प्रॉब्ली है उन लोगों वो क्या यूज करते होंगे, लेकिन तमाम इंफॉर्मेशन जो मैनेज की जाती है उनकी वो बाहर से की जाती है, सोशल मीडिया बाहर से किया जाता है मैनेज। तो नतीजा ये कि उन ऐसे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जाहिर है उनके खिलाफ एक्शन तो हो नहीं सकता है। तो जब उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता है तो फिर ये सारा जो ढोल तमाशा बज रहा है इसका फायदा ही क्या होगा। तो ये है दोस्तों किस्सा। तो माना यह जा रहा है कि आने वाले दिन पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल पड़ने वाले हैं। लोग बहुत सलाह दे रहे हैं इमरान खान को कि भाई आप सरेंडर करो और फौज से आपको बात करनी है तो आप गवर्नमेंट से, सरकार का वो जो फौज है वो कह रही है आप सरकार से बात करिए। वो कहता है मैं सरकार से बात नहीं करूंगा, तो सर पिट्ठू है, मैं सीधे सीधे आर्मी से बात करूंगा। फिर वो आर्मी चीफ को गाली भी दे रहा है। और आर्मी चीफ और इमरान खान के बीच में एक पास्ट है, वो आईएसआई थे जब बुशरा भी सारा घामा रिश्वतखोरी कर रही थी और उसने इमरान खान को बताया था जाके कि भाई आपकी वाइफ ये कर रही है, लोगों से गिफ्ट ले रही है काम करवाने के लिए। तो उस समय उसको निकलवा दिया गया था फ्रॉम आईएसआई चीफ, एक दिन के अंदर उसको हटा दिया गया था बाजवा के टाइम पे। तो नतीजा ये है कि अब इमरान खान को ये लग रहा है कि मेरे से बदला ले रहा है। अच्छा, ये जो आर्मी चीफ है माना जाता है कि ये इनिशियली बहुत पॉलिटिकल नहीं थे, मना कर रहे थे कि हमें पॉलिटिक्स में नहीं आना है। आपको याद होगा एक आईएसआई चीफ ने, अंजुम जो है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अपने डीजीआईएस के साथ में, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमें नहीं जाना पॉलिटिक्स में। लेकिन ये तमाम इमरान खान की जो कारकर्दगी है उसके चलते आज की तारीख में फौज पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आ चुकी है। इनफैक्ट सरकार वही चला रही है, देश वही चला रही है। तो ये सिलसिला है। इसमें
जो अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उनसे पूछा गया है कि भाई जरा ये बताओ ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाई दुनिया में जहां भी गए, और लोगों ने बड़ा हंसी मजाक की इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि दुनिया में मुझे हमेशा दुख होता है कि जब दुनिया में किसी भी पार्टी के स्पोक्समैन को अरेस्ट किया जाता है। खुद भी स्पोक्स पर्सन, तो लोग हंस रहे थे कि भाई जाहिर है बुरा लगेगा, मेरा काउंटर पार्ट है, मैं भी स्पोक्स पर्सन को, मुझे अरेस्ट कर ले तो कैसा रहेगा। तो जाहिर है कि उन्होंने इस बात को लोगों ने मजाक में टाला, लेकिन उन्होंने बात कही, और साथ ही उन्होंने ये भी कही कि भाई हमने रिपोर्ट्स देखी है कि पीटीआई के लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग कंसर्न हैं कि अपोजिशन लीडर्स को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा मैं हाँ, फिर वही बात आती है, कहता है कि मैं पर्सनली कंसर्न हूँ जब मैं देखता हूँ कि किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, तो लोग हंसे जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जी स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करता है और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है, इक्वल जस्टिस को अंडर द लॉ अपहोल्ड करता है, इक्वल जस्टिस अंडर द लॉ। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, ये वो बातें हैं जिनको पाकिस्तान अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है, उनका कहना था। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जी डिपार्टमेंट हमारा यानी स्टेट डिपार्टमेंट अर्ज करता है तमाम उन की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए लॉ के मुताबिक रिस्पेक्ट दी जाए, दैट इज इट, ये उन्होंने कहा है। मगर जो बात आपसे शेयर की जा सकती है वो ये, और मैं जाहिर है उसको अगली वीडियो में आपके साथ कवर कर रहा हूँ, वो ये कि अमेरिका ने इस बीच में जो गवर्नमेंट है उसने अपने कांग्रेस को ये प्रपोज किया है कि हमको ऑलमोस्ट 101 मिलियन डॉलर्स, 101 मिलियन, बिलियन नहीं समझ लेना, मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के लिए चाहिए, वहां पर डेमोक्रेसी को फरोग देने के लिए और डेवलपमेंट को उस काम में सपोर्ट करने के लिए, ताकि पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना की गोद में न बैठ जाए। ये उनका उद्देश्य है कि चाइना की गोद में न चला जाए, इसके लिए वो जरूरी है। अब देखिए कि ये क्लियर होता है नहीं, पास होता है नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम तमाम देशों से अपील करते हैं कि जो राइट वे है फंडामेंटल फ्रीडम को अप्रोच करने का, जो क्वेश्चंस उनके ऊपर आते हैं उनको अप्रोच करने का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स, इन सबको जो चीजें करती हैं उनको सही मायने में फॉलो किया जाए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री कंसर्न। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि भाई जो अफगानों को निकाला जा रहा है पाकिस्तान से उसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। तो आगे उनसे जब पूछा गया पाकिस्तान आर्मी के का जो डिसीजन है कि भाई डिजिटल टेररिज्म, सो कॉल्ड डिजिटल टेररिज्म को खत्म करना है, उस पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम मीडिया की स्वतंत्रता जो पाकिस्तान में है उसकी समर्थन करते हैं कि पाकिस्तान में स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए, जस्ट लाइक उनका जैसे हम इसकी दुनिया भर में भी सपोर्ट करते हैं। तो मित्रों, ये रहा वो सिलसिला जो मुझे आपको बताना था आज के इस वीडियो में। साथ ही मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मैं मिलता हूं आपसे कुछ देर में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, गुड इवनिंग।